We are going to start history textbook of class 6th, which can be helpful for the ones who are of class 6 students, and also for the ones who are preparing for competitive exams like UPSC. Okay, so today's lesson name is what, where, how and when. So this video is about what, where, how and when, basically about history. Below are few things which you will be learning about in this video. The first thing is the concept of the past and period of history. The second thing is the geographical framework of the earliest civilizations. And the third point is sources of information used to study the past. ये तीनों टॉपिक्स के बारे में अब हम आज इस वीडियो में बात करेंगे. ओके, सो एक क्वेश्चन है, वाई टू स्टडी हिस्ट्री. हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना चाहिए? सो हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी बिकॉज हिस्ट्री शोज अस द रियलिटी ऑफ पास्ट. लाइक वी गॉट टू नो फ्रॉम हिस्ट्री दैट what was our past, which is the name of this book, are also our past. हमें हिस्ट्री से ये पता चलता है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था. हिस्ट्री ऑल्सो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड सॉल्यूशंस फ्रॉम पास्ट इश्यूज़ विच आर सिमिलर इन टुडेज़ वर्ल्ड. हिस्ट्री से हमें काफ़ी सॉल्यूशंस भी मिलते हैं इश्यूज़ से रिलेटेड, कुछ जो कि सिमिलर हैं in today's world also. Okay, so let's move forward. Let's start the chapter what, where, how and when. रशीदा का एक क्वेश्चन है कि रशीदा sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline, 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? Okay, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो हम सभी के माइंड में आता है कि हज़ारों साल पहले क्या हुआ था वो हमें कैसे पता चल सकता है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. Yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long ago? Let us see how it can be done. Okay. कल क्या खाया था आपने, ये तो आपको याद होता है. लास्ट ईयर आप कौन सी मूवीज़ देखने गए थे, ये भी आपको याद हो सकता है. पर आपको ये कैसे याद हो सकता है कि हज़ारों साल पहले क्या हुआ था? तो लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. ओके, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं? तो इसमें लिखा हुआ है कि हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं कि वो क्या खाया करते थे, क्या पहना करते थे, उनकी लाइफ के बारे में भी हम जान सकते हैं. Here is written that we can find about the lives of hunters की लाइफ के बारे में जान सकते हैं हम. हर्डर्स के बारे में जान सकते हैं, फार्मर्स के बारे में जान सकते हैं, रूलर्स के बारे में जान सकते हैं, मर्चेंट्स के बारे में, प्रीस्ट के वगैरह प्रीस्ट के बारे में, हर्डर्स के बारे में एंड क्राफ्ट्स पर्सनस के बारे में, आर्टिस्ट्स के बारे में, म्यूजिशियंस, मर्चेंट्स, साइंटिस्ट्स के बारे में भी हम जान सकते हैं. तो ये कैसे हो सकता है ना? ये क्वेश्चन हमारे जहन में आता ही है कि हमें हज़ारों साल पहले, 100 साल पहले क्या हुआ था, ये कैसे पता चलता है. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड. उस टाइम पे बच्चे कौन सा खेल खेला करते थे. द स्टोरीज दे हर्ड, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग्स दे सेंग. तो ये सभी चीज़ें जो है ना, हम उनके बारे में जान सकते हैं. वेयर डिड पीपल लिव. ओके, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2. पेज 2 रिवर नर्मदा. देखिए आपको यहाँ पर नर्मदा रिवर आई होप दिख रही हो. इज इट विजिबल टू यू ऑल? नर्मदा रिवर. ओके, सो काफ़ी साल तक पीपल हैव lived along the banks of the river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skill gatherers. स्किल गैदरर्स कौन होते हैं? जो कि अपना फूड गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं. उन्हें
प्लांट्स की वैरायटी के बारे में पता है। ऑब्वियसली वो जंगल में रहा करते थे, तो उन्हें प्लांट्स की वैरायटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पता होते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स पता होती थी, फ्रूट्स पता होते थे कि कौन से फ्रूट्स खाने के हैं। एंड द फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, ये सब वे कलेक्ट करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो एनिमल्स को भी हंट किया करते थे, शिकार किया करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीर्थार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। सम नॉर्थ वेस्ट में देखिए आपको सुलेमान और कीर्थार हिल्स दिख रही होंगी। 1 सेकेंड, हियर सुलेमान एंड कीर्थार हिल्स दिख रही है आपको नॉर्थ वेस्ट में। ओके, तो सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड वेट, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीर्थार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। जैसा कि हमने देखा इस मैप में दिख भी रही है सुलेमान और कीर्थार हिल्स नॉर्थ वेस्ट में। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. कुछ sites, some of the places, कुछ एरियाज़ हैं इधर जहाँ पर वुमेन और मैन ने क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किए थे, जैसे कि वीट और बार्ले। अबाउट 8,000 ईयर्स अगो आर लोकेटेड हियर, वो यहाँ पर हैं। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। आई होप यू हैव टेकन योर नोटबुक्स एंड पेन विथ यू। अगर आपको इसमें कुछ भी न्यू लग रहा है तो आप प्लीज़ उसे राइट डाउन कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमें एक जनरल नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सुलेमान और कीर्थार हिल्स के पास कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर 8,000 साल पहले लोगों ने क्रॉपिंग स्टार्ट करी थी, क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किया था, जैसे कि वीट और बार्ले। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. लोग एनिमल्स को पालना भी शुरू कर दिए और वो विलेजेस में रहने भी लगे। locate the Garo hills to the northeast and the Vindhyas in the central India. ओके, आपको मैप में दिख रहा होगा गारो हिल्स, ये है गारो हिल्स, और विंध्यास यहाँ भी आपको सेंट्रल इंडिया में दिख रहा होगा विंध्यास। These were some of the other areas where एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ये कुछ अलग, जैसे हमने देखा कि सुलेमान और कीर्थार हिल्स में एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। विंध्यास और ये एक और जगह है विंध्यास और गारो हिल्स जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। नॉर्थ ऑफ द विंध्यास में प्लेसेस हैं जहाँ पर राइस सबसे पहले ग्रो हुआ था। ओके, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं? ट्रिब्यूटरीज स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। अबाउट 4 हम देख रहे हैं। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, देखिए इसमें रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। दिख रही है आपको मैप में? इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज देखा आप लोगों ने मैप में? ओके, क्या आपको पता है कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं बीज, सतलुज, रावी, चेनाब एंड झेलम। ये उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की। सो हेयर इज रिटन दैट ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अबाउट 4,700 years ago. Some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. 4700 साल पहले
यहाँ पर कुछ अर्लियर सिटीज़ थी जो कि फ्लरिश्ड, यहाँ पे कुछ अर्लियर सिटीज़ फ्लरिश्ड थी बैंक्स, रिवर बैंक्स के। ओके, later about 2500 years ago cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. 4700 साल पहले इंडस और उसकी इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के पास में जो है सिटीज़ फ्लरिश्ड थी ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स। उसके बाद 2500 साल पहले गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के पास में शहर बसने लगे। ओके, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। ओके, सोन दिख रहा है आपको, दिख रही होगी आपको मैप में। लेट मी हेल्प यू हियर, ओ सॉरी, दिस वन। ओके, so here is written that locate the Ganga and its tributary called Son. In ancient times the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magadha. Ancient times में, पुराने टाइम में, area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magadha. Okay, now lying in the state of Bihar. मगधा अब कहाँ पर है? स्टेट ऑफ बिहार में। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, उसके रूलर्स जो थे वो बहुत ही पावरफुल थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। मगधा के कुछ रूलर्स के नाम पता है आपको? लेट मी टेल यू, अशोका, चंद्रगुप्त, मगधा के पावरफुल कुछ रूलर्स थे। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। किंगडम्स जो हैं कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में भी थी। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। लोग एक पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी ट्रेवल किया करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज डिजर्व्स the hills and high mountains including the Himalayas, deserts, rivers and seas made journeys dangerous at times but never impossible. Obviously बड़े बड़े पहाड़ों के वजह से, डेजर्ट्स के वजह से, रिवर्स के वजह से, सीज़ के वजह से जर्नीज़ उस टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट होती थी। ऑब्वियसली उस टाइम में एरोप्लेन वगैरह तो नहीं थे, कोई फ़्लाइट से यहाँ बैठा है और थोड़ी देर में दूसरे देश उतर गया, ऐसा थोड़ी था। ऑब्वियसली उन्हें परेशानियाँ होती थी, पर ट्रैवल करना इम्पॉसिबल नहीं था उसके बाद भी। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। मैन एंड वुमेन लाइवलीहुड के सर्च में इधर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड और ड्रॉट्स। नेचुरल डिज़ास्टर्स से भी बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए दूसरी जगह जाया करते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज़। कभी कभी जो है आर्मीज़ जाया करती थी। कॉन्करिंग अदर्स लैंड्स, दूसरे की ज़मीन को कब्ज़ा करने के लिए। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल विद कैरावंस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new, exciting places. All these led to the sharing of ideas between people. Okay, so ये इस टॉपिक से समझने वाली बात क्या है कि ट्रैवल करना मुश्किल तो था, पर उसके बाद भी लोग ट्रैवल करते थे। और ये ट्रैवल करने के वजह से ही जो लोग एक जगह से दूसरी जगह आते थे, आइडियाज़ एक जगह के दूसरी जगह भी जाया करते थे। Why do people travel nowadays? Look at map 1 once more. Hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. कुछ लोग बाहर से भी आए और हमारे देश में बस गए।
Let's move forward. These movements of people enriched our cultural traditions. ये जो मूवमेंट होता था ना, मैंने जैसे पहले बताया कि लोग इधर एक जगह से दूसरी जगह आते हैं तो वो आइडियाज़ भी लेकर आते हैं, तो उनसे क्या होता है, कल्चर और ट्रेडिशंस अलग अलग देशों के बारे में पता चलता था। अलग अलग किंगडम्स के कल्चर्स, अलग अलग देशों के कल्चर एक दूसरे के साथ घुलते थे। These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundred of years. Names of the land. Two of the words we often use for our country are India and Bharat. जैसा कि हम जानते हैं, हम हमारे देश के लिए ऑफनली नाम लेते हैं दो, इंडिया या फिर भारत. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. अब इंडिया वर्ड कहाँ से आया है? इंडिया वर्ड आया है इंडस से, जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. ओके, आपने अपने एटलस में आप लोग ईरान और ग्रीस को फाइंड करिएगा. द इरानियंस एंड द ग्रीक्स who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indos. जो इरानियंस और ग्रीक्स नॉर्थ वेस्ट के तरफ से आए थे, वो 2500 साल पहले जो आए थे वो फेमिलियर थे इंडस से, तो वो उसे क्या कहा करते थे, हिंदोज या फिर इंडोस. एंड द लैंड to the east of the river was called India. और जो लैंड ईस्ट में है इंडस रिवर के, उसको कहा जाता है इंडिया. The name Bharata was used for a group of people who lived in the north west. भारता कुछ लोग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ किया जाता था जो कि नॉर्थ वेस्ट में. द नेम भारता वॉज यूज्ड, जो भारत नाम है वो नॉर्थ वेस्ट में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स रहते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता था. एंड हु आर मैंशन इन द ऋग्वेदा, और जिनके जो ऋग्वेदा में भी मैंशन है. द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो. ऋग्वेदा जो है वो अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत में. लेटर इट वॉज यूज्ड फॉर द कंट्री. बाद में भारत नाम को एक देश के लिए यूज़ किया जाने लगा. तो इससे आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पता चला कि इंडिया और भारत जो नाम है हमारे देश का वो कैसे आया. ओके, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. नाउ हियर कम्स द मेन क्वेश्चन दैट हम हमारे पास्ट के बारे में कैसे पता कर सकते हैं. देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स. एक जो सल्यूशन है वो ये है कि एक जो सल्यूशन है वो ये है कि हम बुक्स को रीड कर सकते हैं जिससे हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चले. दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, जो कि बहुत साल पहले लिखे गए हों. दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स. इन्हें क्या कहा जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, क्योंकि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो हाथ से लिखी जाती थी. दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड. ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड्स है जिसमें मनु का मतलब होता है हैंड. दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ. ये पाम लीफ में लिखी जाती थी अक्सर, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज द बर्च विच ग्रोज इन द हिमालयाज. Okay, over the years many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many survive. But many have survived. Okay, so the look in your books on page number 5. काफ़ी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो क्या हुआ कि सरवाइव नहीं कर पाई, क्योंकि कभी कभी इंसेक्ट्स अटैक हो गया, कभी वो डिस्ट्रॉयड हो गई, पर कुछ जो हैं
पर मैनी हैव सर्वाइव्ड, बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, जो कि ऑफन प्रिजर्व होती थी टेम्पल्स में एंड मोनेस्ट्रीज़ में. दीज बुक्स डेल्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स. ये बुक्स जो हैं वो हर किस्म के सब्जेक्ट्स के साथ डील करती हैं, लाइक रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, लाइव्स ऑफ किंग्स, राजाओं की ज़िंदगी के बारे में, मेडिसिन एंड साइंस के बारे में. बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, plays. Many of these were written in Sanskrit. Others, okay, what is here written is, besides there were epics थे, कुछ poems थे, कुछ plays थे. Many of these were written in Sanskrit. बहुत सी जो manuscripts हैं वो संस्कृत में लिखी गई हैं, कुछ प्राकृत में भी लिखी गई हैं. लैंग्वेजेस, जो प्राकृत लैंग्वेज क्या होती है, जो कि ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते थे, ऑर्डिनरी जो लोग होते थे वो यूज़ करते थे, और तमिल में भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाया करती थी. वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस. अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस होते हैं, दीज आर द राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल. मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? ये पाम लीफ पे लिखी जाती है. और इंस्क्रिप्शंस कौन से होते हैं? जो कि कुछ हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं, लाइक मेटल पर या फिर स्टोन्स पर. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see. कभी कभी जो राजा हैं वो उनके ऑर्डर्स को inscribed कराते थे ताकि लोग उसे देख सके. Read and obey और उसे पढ़ें और obey them. There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. ये कुछ अलग ऐसे टाइप के भी इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो कि मैन और वुमेन रखा करते थे, किंग्स और क्वींस भी रखा करते थे, ताकि वो रिकॉर्ड कर सकें कि व्हाट दे डिड. ओके, एग्जाम्पल के लिए एक राजा की विक्ट्री के बारे में एक बैटल में. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Can you think of the advantages of writing on a hard surface and what could have been the difficulties? Okay, तो ये एक क्वेश्चन है कि क्या आप सोच सकते हैं कि हार्ड सरफेस पे लिखने का क्या एडवांटेज हो सकता है और क्या डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं. तो हार्ड सरफेस पे लिखने का एडवांटेज तो ये होगा कि वो काफ़ी समय तक सर्वाइव करेंगी, अनलाइक मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो कि इंसेक्ट अटैक्स के वजह से सपोज डिस्ट्रॉयड हो गई हूँ. पर इंस्क्रिप्शंस का ये नहीं होता है, वो काफ़ी समय तक सर्वाइव करते हैं. पर उसमें लिखने की जो डिफ़िकल्टी है, जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो ये है कि इंस्क्रिप्शंस जैसे कि मेटल और स्टोन्स पे लिखे जाते थे, तो जो इंस्क्रिप्शंस पे लिखने वाले होते थे उन्हें बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती होंगी इस पर लिखने का, क्योंकि हार्ड सरफेस है. ओके, so let's move forward. There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. काफ़ी चीज़ें जो कि पास्ट में बनी और यूज़ हुई और जो इन चीज़ों को स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट. दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक. ये आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक, उनका जो रिमेन्स होता है, मतलब जो बच गया होता है, उसको भी वो पढ़ते हैं, उसके बारे में वो स्टडी करते हैं. दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स. ओके, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन. अब ये जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि पास्ट में बनते थे, वो कुछ ऑब्जेक्ट्स तो स्टोन के होते थे, कुछ हड्डियों के होते थे, कुछ बेक्ड क्ले के होते थे, कुछ मेटल्स के होते थे. ओके, ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये एक ऑब्वियस सी बात है कि जो भी हार्ड सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, कोई हार्ड चीज़ों का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करेगा. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो आप ये पेज पे फ़ोटो देख रहे होंगे एक पॉट की. ये जो पॉट है ये एक ओल्ड सिटी से है, फ्रॉम एन ओल्ड सिटी. पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो.
इस टाइप के जो पॉट्स हैं वो 4700 ईयर्स अगो के टाइम पर यूज़ किए जाते थे। 4700 ईयर्स अगो के टाइम पे कौन सी सिविलाइजेशंस थी? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। ओके एंड और दूसरी पिक्चर्स हैं वो हैं कॉइन्स की, सिल्वर कॉइन्स की। ऐसे कॉइन्स जो हैं वो 2500 साल पहले यूज़ होते थे, 2500 साल पहले। ओके अभी हमने पढ़ा कि 2500 साल पहले गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के रिवर उसके पास में जो है शहर बसने लगे थे, है ना। वी जस्ट रेड अबाउट दैट। in page 3. Okay, so let's move forward. What is here written is archaeologists also look for bones. आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो हड्डियों की भी खोज करने में लगे रहते हैं, एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, ताकि वो पता लगा सकें कि लोग पास्ट में क्या खाया करते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली। प्लांट्स के जो रिमेन्स होते हैं वो बहुत कम सर्वाइव किया होते हैं, रेयरली सर्वाइव होते हैं। इफ़ दे सर्वाइव इन अ चेयर्ड फॉर्म, सॉरी मैंने एक लाइन छोड़ दिया आई थिंक। ओके, इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेज ऑफ वुड, इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन or pieces of wood have been burned, they survive in a cheered form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. जो स्कॉलर्स होते हैं, जो कि हिस्टोरियंस जो होते हैं, स्कॉलर्स जो कि पास्ट की स्टडी करते हैं, वो ऑफन यूज़ द वर्ड सोर्स टू रेफर द इंफॉर्मेशन इंस्क्रिप्शंस टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स, या फिर इंस्क्रिप्शन से या फिर आर्कियोलॉजी से। तो वे उन्हें क्या कहा करते हैं? सोर्सेज। वन सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our pasts. Okay, one past or many? Question mark. Did you notice the title of this book, Our Past? Yes, we have noticed. We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. अच्छा, क्या लिखा है इधर? We have used the word pasts in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. Obviously, हर किसी के लिए past अलग अलग होगा. For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. Okay. The lives of merchants were different from those of craft persons, and so on. Also, as is true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. लोग अलग अलग कस्टम्स और अलग अलग प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं अलग अलग पार्ट्स में देश के. फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल living in the Andaman Islands get their own food by fishing. Okay, hunting and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. Difference such as these existed in the past as well. ऐसा ही difference जो है वो past में भी exist करता था. Besides, there is another kind of difference we know a great deal about: kings and the battles. They fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. What does it mean? What do dates mean? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, है ना.
2000 and something. Okay, these years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. Okay, also all dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letter BC, before Christ, added on. In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point.